नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल राहुल अग्रवाल मैथ्स पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीयू 2023 का जो 5 अक्टूबर 2023 को जो आपकी सेकंड शिफ्ट ली गई थी ना, उसके फुल डिटेल मैथ की सॉल्यूशन के बारे में। एंड दोस्तों ये जो शिफ्ट थी वो आपके यहाँ पर सबसे टफेस्ट शिफ्ट बताई जा रही है। एंड दोस्तों इसकी आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे स्मार्ट अप्रोच के साथ में इनका सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे भाई इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। तो दोस्तों चलता है आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला जो क्वेश्चन था जो आपसे पर पूछा गया था वो आपको अपने से दिख रहा होगा। आपका पर एक डाटा दे रखा था, इस डाटा के आधार पर आपको बताना था कि स्कूल यू से कक्षा 7th में पढ़ने वाले, देखो स्कूल यू कौन सी है आपके यहाँ पर। स्कूल यू के अंदर बात करें तो ये है, कक्षा 7th कौन सी है आपके यहाँ पर है। इसकी जो संख्या है उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है उस स्कूल में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना परसेंट है। संख्या कितनी है उस स्कूल में पढ़ने वाले टोटल विद्यार्थियों की, आप बोलोगे यहाँ पर 150 प्लस 160 प्लस 162 इस प्रकार से है। तो आपका पर प्रतिशत निकालना है 162 का। ठीक है, तो 162 आप ऊपर रखोगे, इंटू में 100 करोगे प्रतिशत निकालने के लिए। अब बात करते हैं इसके अंदर टोटल कितनी संख्या है। अगर 160 प्लस 140 जोड़ूंगा तो 300 बन जाएंगे। 300 प्लस 150 यानी कि कितना होता है 30 प्लस 15 45, 45 प्लस 16 45 प्लस 15 आपके यहाँ पर 60, 60 और एक 61, 61 प्लस 16, 61 प्लस 16 कितना होता है आपके यहाँ पर 77। यानी कि कितना बचेगा 761, 761। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर 162 तो मैंने नहीं किया। ठीक है, यानी कि कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 771 प्लस 162 कितना बनेगा आपके पास यहाँ पर 3, 7 और 6 13। उसके अलावा 7 और एक 8 और एक 9 कितना बचेगा 933, कितना बचेगा 933। ठीक है, 933 बनेगा 162 बटा 933। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्यूशन करना है और आपका आंसर निकालना है। किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे, आप जो इसको काट सकते हो 3 से 3 5 15, 3 चौकी 12, उसके अलावा 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 311 से आप भाग दोगे कितने को 5400 को। ठीक है, कितना परसेंट आएगा आप बोलोगे यहाँ पर 5400 भाग 311 इस प्रकार से आएगा। एक बार जाएगा पूरा भाग, उसके बाद में कितने बचेंगे आपके पास यहाँ पर 540 एक लिखा हुआ है, इसमें से 311 घटा सकते हो। ठीक है, कितना बचेगा आपके पास 29 और आपके पास बचेगा 2। 229 के अंदर भाग देना 311 के नज़दीक है, यानी कि 5 से तो ऊपर आपका आंसर आएगा। तो पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता। इसके अलावा 229 बचा हुआ है, इसके अंदर क्या जोड़ोगे आपके पास एक जीरो और है। 311 का भाग दोगे कितने के अंदर 2290 के अंदर कितनी बार जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7 बार जाएगा। तो 7 पॉइंट वाला जो होगा वो आपका आंसर होगा। इनके ऑप्शन जो सेकंड होगा इस प्रकार से सेटिस्फाई होगा। ठीक है, आराम से भाग दे लेना, ऑप्शन जो सेकंड होगा वो सेटिस्फाई होगा इस प्रकार से। आई होप आपको क्वेश्चन समझ बैठा होगा। अगला क्वेश्चन, 180 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है 500 मीटर लंबी सुरंग को जो पार करने में 40 सेकंड का समय लगती है, तो यहाँ पर ट्रेन की चाल कितनी है किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर। किसके अंदर किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि 180 मीटर जो लंबी ट्रेन है वो 500 मीटर लंबी सुरंग को पार करने के लिए 40 सेकंड का टाइम लगती है। यानी कि ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी आप बोलोगे यहाँ पर 500 प्लस 180 कितने होंगे आपके पास 680, 680 बटे 40। ये किसके अंदर आंसर आएगा, इसकी स्पीड किसके अंदर आएगी आप बोलोगे यहाँ पर मीटर पर सेकंड के अंदर आएगी। मीटर पर सेकंड को अगर मुझे किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर कन्वर्ट करना है तो किससे इंटू करूँगा आप बोलोगे यहाँ पर 18/5 से इंटू करते हैं। तो आप बस इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। इससे आप यहाँ पर काटोगे 4 एकम 4 2 8 यानी कि 4 सत्ते 28, ये पूरा कटेगा आपका यहाँ पर 17 इंटू 18 बटा आपका कितना लिखा हुआ है 5। 5 से भाग देने के बजाय मैं ऊपर नीचे 2 से इंटू कर देता हूँ, तो आपका क्या बचेगा 17 इंटू 36 बटा 10। 17 इंटू 36 बटे 10, 36 इंटू 17, 17 छिकी 102, 10 हाथ से लगी और 17 थी 51, 51 10 61 बटे में क्या था 10 था। तो आपको सॉल्यूशन करने में कितना मिला 61.2। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला, यदि x प्लस एक्स अपॉन 4y इक्व टू 3/4, तो आपसे बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। अगर ध्यान से देखोगे तो उससे एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी दिखेगी आपको यहाँ पर 3/1 कितनी लगेगी 3/1। मैं एक्स की वैल्यू 3 ही मान लेता हूँ और वाई की वैल्यू 1 ही मान लेता हूँ, तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 2 इंटू 3 यानी कि 6, 6 प्लस 3 9 बटा 3 माइनस 2 कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर फाइनल आंसर 9। 9 आंसर ऑप्शन सेकेंड। अगला, जूली और सोमा एक ही स्थान से प्रारंभ करते हैं दौड़ना। ठीक है, एक ही स्थान से आरंभ करते हैं, विपरीत दिशाओं में चलते हैं। इसके अंदर विपरीत दिशा को अंदर जूली इधर चल रही है तो सीमा आपकी यहाँ पर किसके अंदर चल रही है सोमा इधर चल रही है। जूली जो है सोमा से 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है। 4 घंटे बाद वे एक दूसरे से 40 किलोमीटर दूर है, तो प्रत्येक की चाल कितनी है वो आपसे आप पूछा रही है। दोस्तों मेरे हिसाब से आप जो है यहाँ पर ऑप्शन से यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बाकी मैं आपको पूरा मेथड भी बता देता हूँ किस प्रकार से करेंगे। इस प्रकार से करेंगे कि दोनों की चाल का हम योग करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सोमा की चाल को एक्स मानता हूँ तो जूली की चाल कितनी आएगी आपके यहाँ पर, जूली की चाल आएगी आपके यहाँ पर x+4 आप बोलोगे ठीक है। ठीक है, अब विपरीत दिशा में चल रहा है तो दोनों की चाल जुड़ जाएंगी तो 2x+4 आ जाएगा, नहीं आएगा आएगा। ये 4 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूर है आप बोलोगे यहाँ पर 40 किलोमीटर दूर है। तो अब प्रत्येक की चाल बताओ, तो आपके यहाँ पर प्रत्येक यहाँ पर कितनी दूरी आ रही है 40 किलोमीटर।
तो आपसे बोला जा रहा है प्रत्येक की चाल बताओ। अगर मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा। बस आपका आंसर लाना है, आपका यहाँ पर 10 बचेगा। आपका क्या बोलते हैं, 4 10 में से 4 गए तो 6, और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके यहाँ पर 3 आएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, यानी कि सोमा की चाल कितनी आ गई आपके यहाँ पर 3 आ गई, क्योंकि सोमा की चाल को मैंने क्या माना था, एक्स माना था। और आपसे बोला हुआ है कि सोमा से 4 किलोमीटर तेज प्रति घंटा तेज जो है वो कौन चलती है, जूली चलती है। यानी कि इसकी स्पीड कितनी होगी, आप बोलोगे यहाँ पर x+4 होगी। यानी कि अगर सोमा की स्पीड 3 है तो जूली की स्पीड कितनी होगी, आप बोलोगे यहाँ पर 7 होगी। यानी कि ऑप्शन जो 4 होगा इस प्रकार से सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अगला, दो संकेंद्र वृत्तों में से बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। इसके 10 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा PQ आंतरिक वृत्त को स्पर्श करती है, तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। आपसे बोला जा रहा है कि ये आपका यहाँ पर क्या है, एक सर्किल है। आपसे बोला जा रहा है कि आपका एक सर्कल है इस प्रकार से। ठीक है, दो संकेंद्र वृत्त है, ये आपका पर एक संकेंद्र वृत्त ये हो गया। ठीक है, ये जो है ना, इसमें जो बड़े वाले वृत्त की जो जीवा है वो आपके यहाँ पर ये है। ठीक है, ये जीवा जो है ना वो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है। इससे अगर मैं लंब डालता हूँ, ठीक है, ये आपका लंब डालेगा, आपको पता होगा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपका ये वाला फॉर्मेट लगेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इस जो जीवा की लंबाई है वो कितनी 10 सेंटीमीटर, अगर मैं लंब डालूंगा तो जीवा की लंबाई 2 भागों में बढ़ जाएगी, 5 की हो जाएगी, ये 5 की हो जाएगी। ये आपके यहाँ पर बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 6 दे रखी है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो 6 5 कितना रखा है, 6 5, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। यहाँ पर क्या लगाओगे आप, यहाँ पर लगाओगे पाइथागोरस। 36 में से 25 घटाओ कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर √11, यानी कि छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर √11 आएगी। यानी कि ऑप्शन जो सेकंड होगा वो सेटिस्फाई होगा। अगला, 45 संख्या को औसत 39 पाया गया, बाद में पता चला कि 65 को गलती से 56 पढ़ लिया गया, तो दी गई संख्या का औसत सही क्या होगा। देखो, 45 संख्या को औसत कितना है, 39 है। कौन सी संख्या गलत लिखी है, आप बोलोगे यहाँ पर 65 को गलती से क्या पढ़ लिया 56, तो 65 को यहाँ पर क्या पढ़ लिया गया है 56, 65 जोड़ना था 56 पढ़ लिया है, तो कितना आएगा आपके यहाँ पर अंतर कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 11 आएगा। कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 9 आएगा, सॉरी कितना आएगा, 9 आएगा। ये 9 किसके अंदर बटेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 45 संख्याओं के अंदर बटेगा। 9/45 यानी कि 1/5 यानी कि 0.2। तो आपका नया जो औसत आएगा ना वो उसके अंदर 39 जो है पुराना औसत था, इसके अंदर कितनी वृद्धि होनी चाहिए थी, 0.2 के अंदर वृद्धि होनी चाहिए थी। तो दूसरा आपके यहाँ पर नया औसत कितना आएगा, आपके यहाँ पर 39.2 आएगा। तो ऑप्शन जो पहला होगा ना वो सेटिस्फाई होगा। ठीक है, औसत का बेसिक सा कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि 6500 की राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय है, 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, तो अवधि की समाप्ति पर मिश्र धन क्या होगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब आपका अर्धवार्षिक रेट जो आपकी काउंट होती है, तो दोस्तों आपका जो टाइम हो जाता है वो क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, और जो आपकी रेट होती है वो आधी हो जाती है। रेट कितने तरीके 10%, आधी हो जाएगी 5%, टाइम कितना दे रखा है 2 साल, कितना हो जाएगा 4 साल। अब वैसे ये कैलकुलेटिव सवाल है, अगर आप यहाँ पर रेशियो से यहाँ पर करने बैठो को बहुत ज़्यादा बड़ा मेथड पड़ेगा, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा आप जो यहाँ पर गोल्डन रेशियो लगाए। गोल्डन रेशियो कितना होता है, वो आपका यहाँ पर होता है 4 6 4 1। आपको आयु ये गोल्डन रेशियो पता होगा। ये आपके यहाँ पर ब्याज से आपको क्या करना है, इंटू करना, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर रेट कितनी लगानी है, 5%, 5% की फ्रैक्शन बोले तो कितनी बनेगी, आप लोग यहाँ पर 1/20। आपका मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कितना है, आप बोलोगे यहाँ पर 6500 है। 6500 का 1/20 गुना कितना आएगा आपके यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर 3, कितना आएगा 3। उसके अंदर में आपके यहाँ पर आएगा, देखो आप जो है इसके अंदर 20 का भाग दोगे कितना आएगा आपके यहाँ पर, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 और 25, 325 आ गया। हाँ रेशियो आपके पास क्या बचेगा, आप 325 का भी 20 निकालोगे कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 16 और 2.5। इसका भी 1/20 निकालोगे कितना आएगा आपके यहाँ पर। हाँ थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, वैसे तो है ही है, नहीं तो आपको और जो यहाँ पर ट्री वगैरह मेथड लगाओगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ेगा। ये ज़्यादा शॉर्ट मेथड है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा आपके यहाँ पर 8। उसके अंदर कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 25। ठीक है, यानी कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 8 1 2 5। और कितनी संख्या बाद पॉइंट है, हाँ एक संख्या बाद, यानी कितना बचेगा 81.25। अब इसके अंदर भी 20 का भाग दोगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर कितना वैल्यू बचेगी, आपके यहाँ पर वैल्यू बचेगी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, 20 का आप भाग दोगे तब बचेगा आपके पास यहाँ पर 4, और आपके पास कितना बचेगा 6। उसके अंदर बचेगा 7 5। ठीक है, 7 और 5 इस प्रकार से बचेगा, तो ये आपके यहाँ पर इस प्रकार से बचेगा। ठीक है, 0.4075 हमने पॉइंट के बाद में भी 4 डिजिट तक हमने बिल्कुल आपका एक्यूरेट आंसर निकाला है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पूर्णांक मान तक बताना है, यानी कि आपको क्या बताना है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं बतानी है, आपको केवल और केवल पॉइंट तक आपका आंसर बताना है, किसका अप्रोक्स आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इन सबको क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। 4 × 325 करेंगे कितना आएगा, 4 3 12 और 5 4 20, यानी कितना बचेगा 1300। 1300 का तो यहाँ पर भी आज मिला। 162.5 को अगर मैं यहाँ पर 4 से इंटू करूँगा, सॉरी 6 से इंटू करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग यहाँ पर 25 की 150 होते हैं, यानी कि आप जो आराम से इंटू कर लो उनको क्या आएगा 6 5 30। ठीक है, उसके बाद में 25 की 150। ठीक है, 150 होता है, और 16 6 96, यानी कि 1 97, कितना बचेगा 97। एक संख्या बाद पॉइंट है तो आपके यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में आपसे बोला जा रहा है कि 4 को आपको इंटू करना है 81.25 से, कितना आएगा आपके पास यहाँ पर, आपके पास वैल्यू बचेगी। ठीक है, इन सबको आराम से जोड़ लेंगे हम। तो एक बार लिख देता हूँ मैं कितनी कितनी वैल्यू आएगी, ताकि आपको यहाँ पर कन्फ्यूज ना हो। 4 इंटू 81.25 कितना आएगा, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 एक 5, 8 चौके 32। ठीक है, कितना बचेगा, 325 ही आएगा और 46.75। इसको मैं यहाँ पर नेगलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि आपके यहाँ पर इतना एक्यूरेट नहीं पूछा हमारा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट लगाने में हमसे गलती हो गई है। यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर अगर आप इसको 20 से भाग दोगे ना, तो उससे आपके यहाँ पर 16.25 आएगा। कितना आएगा, 16.25 आएगा। इस प्रकार से कितना आएगा, 0.8125 आएगा। और इस प्रकार से इसको और सोल्यूशन करेंगे तो आपका यहाँ पर और डीपली के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर सही से लिखूँ ना, तो दोस्तों आपके यहाँ पर इस प्रकार से आंसर बचेगा। कितना बचेगा आपके यहाँ पर बचेगा 97.5, यानी कि कितना बचेगा 97.5। और आपका यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ था, आगे आपका लिखा हुआ था यहाँ पर 325, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3.25 का अराउंड आएगी। कितनी आएगी, 3.25 का अराउंड आएगी। ठीक है, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है तो इस कारण से सब घसपस हो जाता है, बाकी नहीं तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको पूरा पेज मिलता है लिखने के लिए, तो आप जो है इसको समझ सकते हो। 1300 प्लस 97.5 कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पर इस प्रकार से हो गया कि नहीं हो गया, आप बोलोगे बिल्कुल हो गया। इसके अंदर 3.25 और जोड़ूंगा तो कितना हो जाएंगे आपके अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 75। ठीक है, 7 और 3 10, और आपके यहाँ पर 10, उसके अंदर 1400.75 का राउंड आपका यहाँ पर क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। आपसे यहाँ पर केवल पूर्णांक मान पूछ रहा है, यानी कि आपसे यहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू नहीं पूछ रहा, आपसे केवल केवल अप्रोक्स आंसर पूछ रहा है। आपसे यहाँ पर पूछ रहा है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज कितना होगा, 1400.75। आपको यहाँ पर आगे की वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके यहाँ पर क्या आएगा, 7900 का राउंड आपका आंसर आएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो 4 होगा। इस प्रकार से सेटिस्फाई होगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ बैठा होगा। बिल्कुल वैसे बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था। आई होप आपको वैसे भी सवाल समझ बैठा होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा स्मार्ट अप्रोच और इससे ज़्यादा ईजी मेथड जो है इसका नहीं हो सकता। बाकी अगर आप यहाँ पर ट्री मेथड वगैरह लगाने जाओगे तो दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। अगला क्वेश्चन, एक सर्वेक्षण में 200 उत्तरदाताओं से पूछा गया कि उनके पास कोई वाहन है या नहीं। उनके उत्तर नीचे सारणीबद्ध है, कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास कार नहीं है। आपको बताना है कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास यहाँ पर कार नहीं है। बात करें स्कूटर की, तो दोस्तों स्कूटर जो है वो आपके यहाँ पर 30 तो पुरुष के पास है और 20 महिलाओं के पास है, यानी कि टोटल कितने मेंबर के पास है, आप बोलोगे 50 मेंबर के पास है। इस प्रकार से कार जो है वो आपके यहाँ पर 25 के पास है और 10 के पास है, फिर दोनों इस प्रकार से है। और जिनके पास स्वयं का वाहन नहीं है वो 50 प्लस 45 कितने लोग हैं, 95 लोग हैं। आपसे अब बोला जा रहा है कि कार किनके पास नहीं है। आप बोलोगे यहाँ पर, यानी कि उनका प्रतिशत कितना है, आपसे बोला जा रहा है टोटल कितने आदमी जिनके पास कार नहीं है। आप बोलोगे यहाँ पर 145 ऐसे लोग हैं जिनके पास कार नहीं है। टोटल कितने में से, आप बोलोगे यहाँ पर 145 प्लस 145, तो आपका यहाँ पर इसका हो गया। इसके अलावा 25 प्लस 15 40, 5 कितना होता है, 40 5 45, 45 प्लस 10 आप बोलोगे यहाँ पर कितना होता है 55, यानी कि 200 में से 145 के पास क्या नहीं है, कार नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका परसेंटेज आप निकालने जाए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इसके अंदर भाग दूंगा तो 72.5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन जो थर्ड होगा इस प्रकार से सेटिस्फाई होगा। अगला दोस्तों, अगले क्वेश्चन अंदर आपको वापस टेबल दे रखिए, आपसे आपको पूछा रहा है कि 2019 में संगठन डी और ई द्वारा 2019 कौन सी है, ये रही डी और ई द्वारा, ये रहा आपके यहाँ पर। इसके अंदर टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी आएगी आपके यहाँ पर 7 और 6 13, यानी कि 13,700 आएगी। 2021 ये रही, इसके अंदर कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना है। 2021 के अंदर टोटल इतने कर्मचारी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपसे यहाँ पर डी और ई का ही पूछ रहा है, तो डी और ई के अंदर कितनी वैल्यू, आप बोलोगे यहाँ पर 8 7 15 15 और 1 600 आ गया। इन दोनों के बीच का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। अनुपात आपको ज्ञात करना है, कितना बचेगा आपके पास 136 156। ठीक है, आप जो किससे काट सकते हो, आप जो यहाँ पर 4 से काट सकते हो, 4 के 12 4 के 16। ठीक है, 4 के 12, उसके बाद में 4 नाम 36, इस प्रकार से आएगा, यानी कि 34 39 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो सिंप्लीफिकेशन कर दिया हुआ था। आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा था, आपसे बोला जा रहा था कि इसको सॉल्व करो। अगर आप यहाँ पर ऑफ देखोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऑफ सॉल्व करना है सबसे पहले, और फिर उसके अंदर ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो 9 दूनी यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर 9 इंटू 2। ठीक है, डिवाइड बाई 3 इंटू 24, यानी कितना बचेगा 24 72 72, तो 72 इस प्रकार से बचेगा। माइनस कितना बचेगा, -3/2, क्या बचेगा 3/2। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। इंटू क्या बचेगा 2 बचेगा, प्लस आपका क्या बचेगा, प्लस आपका बचेगा 3/3, यानी कि 1/5 कितना बचेगा, 1/5 बचेगा, नहीं बचेगा, आप बोलो बिल्कुल बचेगा। बस आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। 9 दूनी 18 18 चौके 72, यानी कि 1/4 यहाँ से वैल्यू बचेगी। 3/2 इंटू 2 कितना बचेगा आपके पास, 3 बचेगा। इसके अलावा आपके क्या बचा हुआ है 1/5, कितना बचा हुआ है 1/5। ठीक है, यानी कि आपके पास फाइनल क्या वैल्यू बचेगी, आपके पास फाइनल वैल्यू बचेगी 1/4 प्लस 3/1/5। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करोगे कितनी आएगी आपके पास वैल्यू 3, प्लस आपके क्या बचेगा 20, और आपके यहाँ पर क्या बचेगा, आपके पास यहाँ पर बचेगा 5 4 9, कितना बचेगा 9। इसको और आगे सॉल्व करोगे क्या आएगा आपका यहाँ पर आंसर 69/20, क्या आएगा 69/20। ऑप्शन जो 4 होगा वो इस प्रकार से सेटिस्फाई होगा।
अगला, किसी कर्मचारी की मासिक आय जो है वो 26,500 रुपये थी, उसकी मासिक आय में से 22,000 का खर्चा हो जाता है। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसका जो खर्चा हुआ है उसके अंदर 15% वृद्धि हो जाती है, तो कर्मचारी की बचत में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है वो आपसे बोला जा रहा है। पहले उसकी जो मासिक आय थी वो 26,500 थी, 22,000 उसने खर्चा कर दिया, कितना बचा होगा उसके पास यहाँ पर, उसके पास बचा होगा 4500 रुपये। कितने बचे होंगे? 4500 रुपये। उसके अलावा उसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 20% की। इसके अंदर कितने परसेंट की वृद्धि हुई है आप बोलोगे यहाँ पर? इसके अंदर वृद्धि हुई है 20%, यानी कि 120/100, यानी कि 6/5 की। कितने की? 6/5 की। ठीक है, इसको आप यहाँ पर 5 से काटोगे, सबसे पहले कितना बचेगा आपके पास? यहाँ पर आपके पास बचेगा 55, 25, 5 के 15, 5300। 5300 इंटू 6 करेंगे तो कितना बचेगा? 0 0, 6 3 18, 6 5 30 और 1 31। यानी कि वर्तमान सैलरी कितनी है उसकी यहाँ पर? वर्तमान सैलरी आपकी यहाँ पर 31,800। ठीक है, उसके अंदर वृद्धि हुई है। इसके साथ में व्यय के अंदर भी कितनी वृद्धि हो गई है? व्यय के अंदर भी 15% की वृद्धि हो गई है। पहले व्यय कितना था आपके यहाँ पर? 22,000 था, अब 15% की वृद्धि, यानी कि 115/100। कितना बचेगा? 115/100, यानी कि 5, यहाँ पर बचेगा 23/20। कितना बचेगा? 23/20। ठीक है, यानी कि कितने से इंटू करना पड़ेगा? 23 को आप बोलोगे यहाँ पर 1100 से इंटू करना पड़ेगा, तो कितना आ गया आपके यहाँ पर? 0 0 3 5 2। ठीक है, 25,300 जो है उसका वर्तमान व्यय है। तो दोस्तों उसके यहाँ पर कितने रुपये क्या उसने यहाँ पर सेविंग की होगी? 31,800 में से घटाओगे 0 5, कितना बचेगा? 6। 6500 रुपये की उसने की होगी, आप बोलोगे यहाँ पर सेविंग की होगी। ठीक है, पहले कितनी सेविंग कर रहा था वो? यहाँ पर सेविंग कर रहा था 4500 रुपये की। कितने की बढ़ी? आप बोलोगे यहाँ पर 2,000 रुपये की उसकी सेविंग बढ़ गई। कितने पर? 4500 पर। इंटू 100 करोगे, ये आपके यहाँ पर आंसर आएगा। ये आपके 2 0 से 2 0 कट गया। इसके अलावा आप इसको काटोगे, ये आपके यहाँ पर 4 बार कटेगा, 0 बार 9 बार। कितना बचेगा? 400/9। काटोगे इसको, कितनी बार कटेगा? आप बोलोगे यहाँ पर 9 चौके 36 होता है, और उसके बाद में 9 चौके 36 होता है, उसके बाद में 4 बचेगा, 9 बचेगा। ये आंसर आएगा। ऑप्शन जो 4 होगा इस प्रकार से सेटिस्फाई हुआ। अगला, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयोजन के संदर्भ में दी गई अवधियों में वाहनों की जो बिक्री है वो न्यूनतम है? यानी कि आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है जिसके अंदर वाहनों की बिक्री जो है वो न्यूनतम है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो दोस्तों सभी ऑप्शन के पीछे, यानी कि सारा डाटा के पीछे यहाँ पर 4 4 जीरो है, तो मैं चारों जीरो क्या मान लेता हूँ? नेग्लेक्ट कर देता हूँ और आगे के नंबर को यहाँ पर क्या करता हूँ? यहाँ पर कंसिडर करता हूँ, ताकि हमारे यहाँ पर आंसर लगाने में यहाँ पर क्या हो? ईजी हो। आपसे यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन के अंदर दे रखा है, वो आपको दे रखा है A 2011। A 2011 के अंदर ए के अंदर कितनी सेल हुई है? आप बोलोगे यहाँ पर 58 सेल हुई है। इसके बाद में उसके अंदर का है B 2015। B 2015, बी के अंदर 2015 के अंदर कितनी सेल हुई है? आप बोलोगे यहाँ पर 55 सेल हुई है। कितनी सेल हुई है? 55 सेल हुई है। उसके अंदर का है B 2010। B 2010 के अंदर कितनी सेल हुई है? आप बोलोगे यहाँ पर हुई है 54। कितनी हुई है? 54। इसके अंदर अब तक की सबसे कम हुई है, तो ये वाला हमारा आंसर हो सकता है, बाकी ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। इसका मतलब तो यही हुआ। उसके अंदर A 2010 के अंदर कितनी सेल हुई है? आप बोलोगे यहाँ पर 56 हुई है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यानी कौन सा आंसर है? 54, क्योंकि इसके अंदर सबसे कम सेल हुई है आपके यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड होगा इस प्रकार से करेक्ट आंसर होगा। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √11/3 है। तो आपसे बोला जा रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर फॉर्मूला होता है प्लस माइनस का √2 माइनस का k² ये आपका फॉर्मूला होता है ही नहीं होता? आप बोलोगे बिल्कुल होता है। बस आपको सिंपली इसको अप्लाई करना और आपका आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार से निकलेगा, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस का 2 की जगह 2 माइनस का k², यानी कि 11 माइनस 11/3, यानी कि 11/9 आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे बिल्कुल आएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर इंटू करोगे, 9 दूनी 18, 18 में से 11 गए तो 7, यानी कि क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर? प्लस माइनस का 7/3, लेकिन ये 7 रूट के अंदर आएगा। ठीक है, तो √7/3 एक ही ऑप्शन के अंदर है, प्लस वाला आंसर दे रखा है, ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला, 5,000 पर 30% की छूट और इसी राशि पर 15% और 25% की दो क्रमिक छूटों के बीच में अंतर कितना होगा? सबसे पहले हम इनके यहाँ पर समतुल्य छूट निकाल लेते हैं। कितनी आएगी आपके यहाँ पर? 15 + 25 यानी कि 40। कितना बचेगा आपके पास? 40 माइनस 15 × 25/100। 15 × 25/100, 15 × 25 करेंगे कितना आएगा आपके यहाँ पर? 15 5 75, हासिल लगी 7 15 30, यानी कि 37.375 आएगी नहीं आएगी? आप लोगों को बिल्कुल आएगी। आपसे बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 40 में से घटाओगे ना आप पहले, तो यहाँ पर इसको 40 में से घटाओ, कितना आएगा आपके यहाँ पर? 0.25, और आप 40 में 3 घटाओगे 37, यानी कि 36.25। 36.25। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर 30% और 36.25% के बीच का अंतर। आप बोलोगे कितना है? आप बोलोगे यहाँ पर 6.25% का अंतर है। आपको यहाँ पर 6.25% निकालना है, कितने का? 5,000 का। ठीक है, कितना आएगा आपके यहाँ पर? बटा 100 करूँगा, 6.25% है ना, तो इसका बटा 100 आएगा, 2 0 2 0 कट गया। आपके पास कितनी वैल्यू बचेगी? और परसेंट है तो 1/100 और आएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर इस प्रकार से आएगा नहीं आएगा? आप बोलोगे बिल्कुल आएगा। तो 1 0 से आपका 1 0 कट गया। उसके बाद में इसको इंटू करो, क्या आएगा आपके पास? 50 25, आपके यहाँ पर हाथ लगी 2, 25 पंजे 125 होता है, तो आपके यहाँ पर 2 लगेगा, एक हाथ लगेगी, 6 पंजे 30 और 1 31, और 1/10 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपके यहाँ पर फाइनल आंसर कितना बचेगा? आपका यहाँ पर फाइनल आंसर बचेगा 312.5। 312.5, ऑप्शन थर्ड सेटिस्फाई। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है?
अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि आपका यहाँ पर टेबल दे रखी है, इसके हिसाब से यहाँ पर बोला जा रहा है कि किन संस्था में कर्मचारियों की संख्या सर्वाधिक है। आपको बताना कि कौन सी संस्था के अंदर सर्वाधिक यहाँ पर कर्मचारी है। दोस्तों आपको संस्था जो दे रखी है ना, वो आपका यहाँ पर ये वाला ब्लॉक दे रखा है, ठीक है। आपको बताना कि कौन सी संस्था के अंदर सबसे ज़्यादा कर्मचारी है। अगर आप इनमें से बताना है किसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा कर्मचारी दिख रहे हैं, आप बोलोगे यहाँ पर 5625, आपका 5613 से बड़ा है तो आपका ये आंसर नहीं हो सकता। ये इससे भी बड़ा है, इससे बड़ा है आपका यहाँ पर, इससे बड़ा आपका यहाँ पर कौन सा है, ये वाला है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बचा कौन, ये, और इससे भी बड़ा आपका ये वाला बाप बेटा है इसका, यानी कि 5825। ये कौन सा विभाग है आपके यहाँ पर, ये संस्था है ए के अंदर सर्वाधिक कर्मचारी एक ही नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल है, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा इस प्रकार से सेटिस्फाई होगा। अगला 0.15, 0.18 और 0.45 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। 0.6 जो है ना, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 0.15 से हम 0.6 के अंदर तो भाग दे सकते हैं, लेकिन 0.18 से 0.6 के अंदर हम भाग पूरा नहीं देख पाएंगे, तो आपका पहला आंसर इस प्रकार से नहीं हो सकता। अब बात करें 0.09 की, तो दोस्तों आपका यहाँ पर ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो आपका आंसर निकलेगा वो आपका यहाँ पर बड़ा निकलेगा, ठीक है। तो आपका ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर प्रैक्टिकल देखोगे तो आप, तो ये अभी आपका यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता। बात करें 0.81 की, 0.81 के अंदर 0.15 का पूरा भाग नहीं जाता है, यानी कि ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। बात करें 0.9 की, तो दोस्तों 0.9 के अंदर 0.15 का भाग जाता है, 0.18 का भाग जाता है, लेकिन 0.45 का भाग जाता है। इस कारण से आपका ऑप्शन जो 4 होगा वो सेटिस्फाई होगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 है, तो आपको अगर बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। दोस्तों अगर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 है, तो इसकी मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 45 होगी, ठीक है। बस आपको सॉल्व करना है। आप यहाँ पर दे रखा है टेन थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, थीटा की वैल्यू 45, टेन थीटा कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है 45 पर, आप बोलोगे 1 होती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इनके जो आपका मल्टीपल है ना, इन सबको जोड़ देना, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 + 3 आप बोलोगे 5, 5 और 5 10, 10 आंसर, ऑप्शन जो पहला होगा सेटिस्फाई होगा। अगला, एक गोला और अन्य ठोस गोले का जो आपका यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है वो बराबर दे रखा है, आयतनों का अनुपात बताना है। एक गोला और अन्य ठोस अर्धगोला दे रखा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। आप लोग यहाँ पर 4πr², और आगे दूसरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 3πr² होगा। इसकी पहली त्रिज्या R1 मान लेता हूँ, दूसरी त्रिज्या R2 मान लेता हूँ। इन दोनों का यहाँ पर क्या आएगा, आपका यहाँ पर रेशो, तो R1:R2 कितना आएगा, आपका आएगा √3/4, यानी कि 2 बचेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रेशो आ गया, रेडियस का आप बोलोगे बिल्कुल आ गया। आपसे आप बोला जा रहा है कि आयतन का रेशो बताओ, आयतन कितना होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 4/3 पाई R1 का क्यूब, हाँ उसके बाद में आपके क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 2/3 पाई R2 का ऑल क्यूब। आप बोलोगे ठीक है 4/3 पाई, इससे हाँ आपके यहाँ पर 2/3 पाई आपके यहाँ पर 2 बार कटेगा, इनकी 2 आपका यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। तो आपका यहाँ पर फाइनल आंसर कितना बचेगा, आपके पास यहाँ पर फाइनल आंसर बचेगा R1 और R2 का रेशियो √3/2 दे रखा है। आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, कितना आपका आंसर बचेगा 2 इंटू R1 की वैल्यू अगर √3 मानता हूँ तो √3 का क्यूब कितना होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 3√3 होगा। इसके अलावा अगर R2 की वैल्यू 2 मानता हूँ तो आपके यहाँ पर क्या बचेगा, आप लोग यहाँ पर 2 का क्यूब बचेगा, क्या बचेगा 2 का क्यूब बचेगा, ठीक है 2 का क्यूब बचेगा, 2 का क्यूब, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 से 2 कटेगा, तो आपका क्या आंसर बचा, आपका आंसर बचा 3√3/4। ऑप्शन जो सेकंड होगा वो सेटिस्फाई होगा। अगला, अरविंद के पास 650 ग्राम गेहूँ है, जिसे का एक भाग जो है वो 9% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, और शेष को 19% के लाभ पर बेचता है। ताकि उसे पूरे गेहूँ पर 15% का लाभ प्राप्त हो सके, तो 9% पर लाभ पर बेचे गए गेहूँ का यहाँ पर मात्रा कितनी है, आपसे बोला जा रहा है। टोटल जो है आप यहाँ पर डेविएशन का मेथड लगा सकते हो। मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि नीचे मेरा पेन चलेगा नहीं, तो आप जो ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहले यहाँ पर भाग को कितने पर लाभ पर बेच रहा है, आप बोलो, आपसे आप बोला जा रहा है 9% के भाग पर, दूसरे को 19% के लाभ पर, टोटल जो उसका यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है 15% का हो रहा है। आपसे आप बोला जाए कि 9% पर कितनी मात्रा बेची गई है, ठीक है। आप सिंपली सॉल्व करोगे, क्या आएगा आपका यहाँ पर 4% आपके यहाँ पर आएगा कितना, आप बोलोगे यहाँ पर 6% आएगा, यानी कि 2:3, ठीक है। टोटल मात्रा कितनी है आपके यहाँ पर 5 मिनट की वैल्यू कितनी रखिए 650, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 130 आएगी, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 260, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 390। आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपसे आप बोला जा रहा है कि 9% लाभ पर बेचेगा जो गेहूं ना, उसकी वैल्यू बताओ। तो उसका जो यहाँ पर मात्रा है वो कितनी है 260 किलो, 260 किलो, ऑप्शन जो सेकंड होगा वो सेटिस्फाई होगा इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे तो दोस्तों साइन स्क्वायर, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। और साइन स्क्वायर में से, साइन स्क्वायर 90 में से अगर मैं 39 घटाऊंगा तो कितने बचेगा आपके पास यहाँ पर 60, यानी कि कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 51, कितना बचेगा 51 बचेगा। तो साइन स्क्वायर 39 प्लस साइन कॉस स्क्वायर 51 कितना हो जाएगा 1 बन जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल बन जाएगा। और अपन में क्या बच जाएगा, ये भी 1 बच जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या बचेगा 3, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं cot 75, कितना लिख सकता हूँ 1/cot 75। तो 10 25/cot 75 कितना बन जाएगा, आप बोलोगे 1 बच जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी 3, 3 + 1 4, 4 ऑप्शन पहला करेक्ट। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? आपको बताना है कि कौन सी जो आपको रेशियो दे रखा है वो सबसे बड़ा दे रखा है। वो ऐसा भी आप जो है यहाँ पर रेशियो कंसिडर कर सकते हो, ए वाली वैल्यू को भी कर सकते हो, बी वाली वैल्यू को भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। अगर ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये लिखा हुआ है 2/7, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 7:17, उसके अंदर ये लिखा हुआ है आपका यहाँ पर 5:11 और फोर्थ के अंदर लिखा हुआ है वो आपको लिखा हुआ है 1/4। एक एक को सॉल्व करता है, इसके अंदर मैं अगर इसका भाग दूंगा तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 0.2, 14 बच गया ना, 1460 यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 0.17 होगा, तो 0.3 बार कटेगा, यानी कि इससे तो कहीं ना कहीं ये वाला रेशो बड़ा है, तो 0.3 के अप्रॉक्स आंसर आ रही है, यानी कि ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आंसर हो सकता है। अब 5.6 को भी चेक कर लेते हैं, 5.6 को यानी कि 5/11 यानी कितना आएगा 0.4 आएगा, यानी कि 0.4 आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे बिल्कुल आएगा, तो ये वाला हमारा इससे भी बड़ा है। तो दोस्तों आपका कौन सा आंसर हो सकता है? आप बोलोगे यहाँ पर ये वाला आंसर हो सकता है, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। अब 1/4 को भी चेक कर लेते हैं, 1/3 को भी, तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगी आपके पास वैल्यू 0.25 आएगी, जो कि 0.4 से छोटी है, यानी कि ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन जो आपका थर्ड होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बस आपको भाग दे के चेक करना था कौन से के अंदर वैल्यू बड़ी आ रही है, वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन थर्ड होगा वो सेटिस्फाई होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि आयुष ने सभी विषयों में मिलाकर कुल कितने अंक प्राप्त किए? आयुष ने टोटल यहाँ पर अंक कितने प्राप्त किए? आपसे बोला जा रहा है कि इन सबका सम कितना है, आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों आप जो इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा आपके पास यहाँ पर? 8 वाले कितने है? आप बोलोगे यहाँ पर 4 डिजिट है, यानी कि 80 वाले कितने डिजिट है? आप बोलोगे यहाँ पर 4 डिजिट है। इन सबको जोड़ो कितना आएगा आपके यहाँ पर? 8 चौके 32, यानी कि 320 तो एक आएगा। 8 और 2 10 कितने हो गए आपके यहाँ पर? 330 हो गए। इसके अलावा 5 कितने हो गए? 335 हो गए। अब आपके पास क्या बचा हुआ है? 90। क्या बचा हुआ है? 90। इसके अंदर जोड़ोगे कितना आएगा? अगर 335 के अंदर मैं 100 जोड़ता तो 435 आता। 435 में से अगर मैं 10 घटाऊंगा तो 425 आएगा। कितना आएगा? 425 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। अगला 20, 30, 45 और 65 का एलसीएम कितना होगा? अगर यानी कि एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जितनी भी आपकी संख्या होती है ना उससे वो संख्या कटनी चाहिए जो आपके यहाँ पर एलसीएम आए, वो आपके यहाँ पर कटनी चाहिए, वो आपका क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। अगर 20 से मैं भाग दूंगा तो दोस्तों आपके यहाँ पर ये कटेगा, लेकिन 30 से अगर मैं भाग दूंगा तो दोस्तों 2000 पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता इस कारण से। अब बात कर लेते हैं दूसरा ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों 20 से तो मल्टीपल होगा, तो इसके अंदर क्या छुपा हुआ है? 3 छुपा हुआ है, तो 3 का आपका ए मल्टीपल है कि नहीं है? आप बोलोगे यहाँ पर बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि 2 + 3 5 होता है, 5 4 9 होता है, और 9 जो होता है 3 से कटता है, तो ये आपके पास कटेगा। 45 से कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि 9 × 5 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 9 सबका सम आ रहा है, तो ये आपके यहाँ पर कटेगा ही, और 5 से तो कटेगा ही कटेगा। 65 यानी कि 13 × 5 से मैं चेक कर सकता हूँ। 13 × 5 यानी कि कितना होता है? 5 से तो कट ही रही है संख्या, 13 से चेक कर लेते हैं, 13 से कट रही है। आप बोलोगे यहाँ पर 13 एकम 13, 13 × 104 यानी कि 13 से भी कट रही है, इनके ऑप्शन जो सेकंड होगा इसका राइट से करेक्ट आंसर होगा। 180 आपका कतई आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 65 का ये मल्टीपल नहीं है, तो इस कारण से ये आंसर नहीं हो सकता। बात करें यहाँ पर 2240 की, 2240 जो होगा ना वो 13 का मल्टीपल नहीं है, इस कारण से ये भी आंसर नहीं हो सकता आपका। इसलिए बच गया कौन सा ऑप्शन? आपका यहाँ पर ऑप्शन सेकंड बच गया, इस कारण से सेकंड जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला केंद्रों पी और क्यू वाले वृत्तों में की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं कि ये आपका पर बड़ा सर्किल ये वाला है। ठीक है, इसको थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। ये आपका पर ये सर्किल दे रखा है, और दूसरा जो सर्किल दे रखा है ना वो इसको आंतरिक रूप से स्पर्श करता है कि ये आपका पर दूसरा सर्किल है। ठीक है, ये मान लो कि दूसरा सर्किल है, ये आंतरिक रूप से इस प्रकार से इसको स्पर्श करता है। अगर बड़े वाले सर्किल की जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है? वो आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर है। कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर इसका सेंटर यहाँ पर मानूँ, वैसे तो इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि आपको यहाँ पर 4 सेंटीमीटर छोटे वाले सर्किल की आपकी क्या देखिए रेडियस दे रखी है। इसका व्यास कितना आएगा? आप बोलोगे यहाँ पर 8 आएगा, तो 6 आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर वेरी करेगा नहीं करेगा? आप बोलोगे बिल्कुल करेगा, तो आपके यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आपके यहाँ पर ये है। अगर आपसे आप बोला जा रहा है उसके अंदर केंद्र पी है, इस वाले का बड़े वाले का सेंटर का कितना दे रखा है? आपको यहाँ पर पी दे रखा है, इसका सेंटर आपको यहाँ पर क्यू दे रखा है। आपसे आप बोला जा रहा है कि पी क्यू का जो लंब समद्विभाजक है, पी क्यू का लंब समद्विभाजक जो है बड़े वृत्त को ए और बी पर मिलता है। बड़े वृत्त को यहाँ पर किस बिंदु पर मिलता है? आपको यहाँ पर ए और बी पर मिलता है। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर लंब समद्विभाजक ये हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे बिल्कुल हो गया सर। ठीक है, यानी कि ये आपका यहाँ पर ए पॉइंट है, ये आपका यहाँ पर बी पॉइंट है कि नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए बी की वैल्यू बताओ। ए बी कौन सा है भैया आपका? ए बी आपकी यहाँ पर बड़ी वाली पूरी यहाँ पर लंब समद्विभाजक है, तो दोस्तों आपसे यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछा रहा है। सबसे पहले अगर ध्यान से देखोगे तो दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे ना, अगर ये बड़े वाला आपका क्या है? वृत्त है, इसका सेंटर पी है। पी से अगर मैं इस बिंदु को यहाँ पर क्या मान लेता हूँ? एस मान लेता हूँ, तो पी से एस की दूरी कितनी है? आप बोलोगे यहाँ पर 6 है। अगर मैं यहाँ पर क्यू मानूंगा तो दोस्तों क्यू से एस की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे यहाँ पर 4 है। तो दोस्तों पी क्यू की वैल्यू कितनी बची होगी? आप बोलोगे 4 बची होगी। कितनी बची होगी? 4 बची होगी। और जब हम लंब समद्विभाजक डालते हैं तो दोस्तों जो आपकी लेंथ होती है ना वो आपके यहाँ पर क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। अगर पी क्यू की वैल्यू 2 है ना, तो दोस्तों आपके यहाँ पर अगर इस पॉइंट को मैं ओ मानूँ ना, तो दोस्तों आपके यहाँ पर क्या बचेगा? आपके पास जो पी ओ की वैल्यू है ना वो आपके यहाँ पर कितनी बचेगी? आप बोलोगे यहाँ पर 1 बचेगी। कितनी बचेगी? 1 बचेगी। और आपके यहाँ पर ये रेडियस कितनी है? आप बोलोगे यहाँ पर 6। यही बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी रखी है? आपको यहाँ पर 6 रखी है। अगर ये 6 है
और ये वाला अगर 1 है तो दोस्तों आपके यहाँ पर ए से ओ की लेंथ कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर √36 माइनस 1 कितने आएगी, कितने आएगी 35, √35 आएगी नहीं आएगी, आएगी। तो ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ पर 35 आ गई। और जैसा आपके यहाँ पर ऊपर ओ ए है वैसे ही आपका यहाँ पर ओ बी होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा, यानी कि ओ ए जो होता है ना वो ओ बी के बराबर होता है। चूंकि ओ ए ओ बी के बराबर तो दोनों की लेंथ बराबर होगी, तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, √35 प्लस √35, यानी कि कितनी आएगी आपके यहाँ पर 2√35 आएगी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इस प्रकार से सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अगला दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबाएं ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि x² माइनस का 8x प्लस 15 और x² माइनस का 5x प्लस 6 का लघुत्तम समवर्तक एलसीएम क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया एलसीएम इसका मतलब ये होता है कि सारी संख्या से वो मल्टीपल होगा, इनकी सारी संख्या से वो डिविजल होगा, जिसका भी वो एलसीएम है आप बोलोगे बिल्कुल होगा। तो दोस्तों अगर मैं x² माइनस का 8x को देखूँ और x² माइनस का 5x प्लस 6 को देखूँ, तो दोस्तों x² माइनस का 8x प्लस 15, अगर मैं x की वैल्यू माइनस का 5 इसके अंदर पुट करता हूँ तो दोस्तों ये मेरे पास 0 बनेगा क्या, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों x की वैल्यू में माइनस का 5 पुट करूंगा तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 25 होता है। 25 माइनस आपका क्या बचेगा, 40 बचेगा प्लस 15 बचेगा। तो आप बोलोगे यहाँ पर माइनस का 5 पुट करने पर 0 नहीं बन रहा है, यानी कि ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता, यानी कि पहला ऑप्शन आंसर नहीं है। ठीक है, बात करें ऑप्शन दूसरे की, तो दोस्तों ऑप्शन दूसरा आपका यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपका यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू पूछ रहा है, HCF इंटू एलसीएम की वैल्यू नहीं पूछ रहा। ये आपको यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखा है वो एलसीएम इंटू HCF का दे रखा है, तो इस कारण से ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन जो थर्ड होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा इस कारण से। ये ऑप्शन 4 आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस का 5 आएगी, जो कि हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी कि ये वाला भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। बचे आपके ये दोनों ऑप्शन, ये आपको यहाँ पर दोनों चेक करने पड़ेंगे कौन सा आपका आंसर सेटिस्फाई होगा कौन सा नहीं होगा। बात करें यहाँ पर x-3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि x-3 क्या होगा यहाँ पर HCF होगा, इस कारण से HCF इंटू एलसीएम की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा। इस कारण से बच गया आपको यहाँ पर ऑप्शन तीसरा, जो कि केवल केवल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन जो तीसरा होगा वो इस प्रकार से करेक्ट आंसर होगा। अगला, दो व्रत एक दूसरे को बाह्य रूप से सी पर स्पर्श करता है, ए बी दोनों व्रत की उपनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ए और बी क्या स्पर्श बिंदु है, तो कौन सी बी की वैल्यू अगर 55 डिग्री है तो ए सी बी की वैल्यू क्या होगी। आपसे बोला जा रहा है कि दो व्रत है, ठीक है, दो व्रत है, एक व्रत आपका ये हो गया, ठीक है, दूसरा व्रत आपका यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, ये एक दूसरे को किस पे स्पर्श करता है, बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए बी दोनों रेखाओं के बीच में क्या उपनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ये आपके यहाँ पर ए है ये आपकी बी है, आप बिल्कुल बिल्कुल है। उसके अंदर बोला जा रहा है कि आपसे यहाँ पर सी पर बाह्य रूप से स्पर्श करता है, ये आपका बिंदु कौन सा है, यहाँ पर आपका बिंदु है सी, ठीक है, ये बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, जहाँ पर ए बी दोनों बीच में उपनिष्ठ स्पर्श रेखा है, जो कि आपकी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा आपकी ये हो गई, ठीक है। कौन सी ए बी जो है वो 55 डिग्री का है, कौन सी ए बी, ठीक है, ये कितना डिग्री का है, आप बोलोगे यहाँ पर 55 डिग्री का है, आप बोलोगे यहाँ पर 55 डिग्री का है, तो ई सी बी की वैल्यू बताओ, यानी कि आपसे यहाँ पर इस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो होती है ना वो आपके यहाँ पर एक थ्योरम होती है, अगर ये आपका यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा ना ट्रेंगल, तो दोस्तों इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, आपकी यहाँ पर इसकी वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होगी। हमेशा जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा आपके इस वाले एंगल से रिलेटेड पूछा जाता है, लेकिन दोस्तों आपसे इस क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर सिंपली थ्योरम ही पूछी है, तो दोस्तों आपका यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर 90 डिग्री। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, सिंपल सी आपका यहाँ पर थ्योरम है, इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन नहीं बता सकता, क्योंकि आपके यहाँ पर थ्योरम ही होती है, इसके अंदर मैं आपको क्या आंसर बताऊँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर एल्जेब्रा का पूछा गया था, आपसे बोला जा रहा था कि ए माइनस 1/a=4 है, तो a प्लस 1/4 क्या होगा, 1/a क्या होगा, किस प्रकार से निकालोगे, आपका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस का अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4, क्या होता है के स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। इसको सिंपली सॉल्व करोगे क्या आएगा आपका यहाँ पर के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20, 20 यानी कि क्या होगा 4√5, यानी कि 2√5, 2√5 प्लस माइनस का आपको प्लस माइनस नहीं दे रखा है, यानी कि ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि 3 अगर रेडियस है, ठीक है, एच उसकी 4 है, तो एल कितनी निकलेगी, आप बोलोगे यहाँ पर 5 निकलेगी। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर और आर प्लस एल, क्या होती है पाई आर प्लस इंटू आर प्लस एल। पाई की वैल्यू पाई रख देते हैं हम, क्योंकि आपको यहाँ पर खुला हुआ है तो 22/7 की जगह 22/7 रख देते हैं। आर की वैल्यू कितनी रखी है, आपको यहाँ पर 3 रखी है, और 3 प्लस हाँ एल 5 यानी कि 8, ठीक है। 8 8 3 24 होता है, 24 इंटू 22 करेंगे तो कितना आएगा आपके यहाँ पर 528 आएगा, 528/7, ऑप्शन जो यहाँ पर थर्ड होगा वो सेटिस्फाई होगा। अगला,